हेलो, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन। पहले से तबीयत कैसी है? बेटर है? बेटर बनाते रहो। मतलब जैसे ही मैं किसी बच्चे से पूछता था, हाँ भाई क्या हो, कि पहले से तबीयत अच्छी है, इसलिए जो है थोड़ा आपको पूछना पड़ता है। तबीयत तो अच्छी रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, खराबी क्यों होगी? सबसे पहली तो यही बात है। अच्छा देखो, अभी एक नई खुशखबरी दूसरी वाली है। एक यूपी पीजीटी की मैं आपको बता ही चुका था कल ही। पेपर के लिए तैयार हो जाओ। पेपर होगा यूपी पीजीटी का अगस्त 15 तक ख़त्म। जो 2016 का रुके हुए कुछ पेपर हैं वो, प्लस 2021 का। सेकंड केस, यूपी पीसीएस के थ्रू एवरी ईयर जीआईसी स्कूल्स के लिए लेक्चरशिप में वैकेंसी निकलती है, तो इस बार की वैकेंसी है। उस फॉर्म को भी भरो। 18 जून से आप फॉर्म फिल कर सकते थे, जो कि 15 जुलाई जिसकी लास्ट डेट है। और डिफरेंट इंफॉर्मेशन के लिए, मान लीजिए कैसे फॉर्म भरना है, क्या है, वो सारा कुछ उसमें दे रखा है। आप एक बार जाएं साइट पे और पूरा एक बार ढंग से पढ़ करके भर सकते हो, ठीक है। ये भी कई सारी स्टेप्स में होगा, जैसे कि आपने यूपी पीजीटी का भरा होगा, वो भी उसकी डिफरेंट स्टेप्स होती हैं। रजिस्ट्रेशन करना, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना, फिर फीस पहले तो फीस ही सबमिट होती है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना। तो ये 3 फेज लगभग होते हैं ना। तो वो तो आप आराम से भर करके फॉर्म कर सकते हो। लेकिन जो है 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। अभी फॉर्म आप जल्दी से भर लें आजकल में, क्योंकि लास्ट डेट का ना डालें। लास्ट डेट में क्या होता है, एक तो वेबसाइट थोड़ा बिजी चलती है और कई बार चलती भी नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्म करूं इसके बारे में। मान लीजिए जो बच्चे केमिस्ट्री से देंगे इस बार, चाहे वो यूपी पीजीटी दे रहे हों, चाहे वो लेक्चरशिप का दें, तो सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि आप जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली यूपी के केस में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो केबीएस पीजीटी वगैरह का है वो तो अपना एनसीईआरटी का है। हालांकि अब सिलेबस चेंज जरूर हुआ है। यूपी में भी 11-12 की जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी लगवाई गई हैं, और जब भी इसका सिलेबस आता है तो वो 11-12 का आता है, लेकिन ऐसा स्पेशली यूपी में नहीं है। तो फिर आपको और क्या चीज़ ध्यान देनी है, देखो इसका ना एक सिलेबस दे रखा है। तो सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, उन बहुत सारी चीज़ों में आ जाता है बीएससी का सिलेबस। तो मेरा कहना यह है कि अगर मान लीजिए आप सिलेक्शन चाहते हो और कोई बच्चा 11-12 पढ़ा रहा है, तो वो ये सोचे कि मैं 11-12 से ही सारे क्वेश्चन कर ले जाऊंगा, तो उस बच्चे के लिए स्पेशली बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि आपका बीएससी भी थोड़ा देखना पड़ेगा। बीएससी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका जब भी आप तैयारी कर रहे हो ढंग से, तो बीएससी का भी मींस इसका पूरा एक सिलेबस देख लो, है ना। कंक्लूजन यही है कि ये 11-12 का जो अपना केमिस्ट्री का सिलेबस है उससे डिफरेंट है। हमने क्लासेस चला रखी हैं यूपी पीजीटी की भी और इसकी भी। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और बाकी अगर कोई गाइडेंस लेना चाह रहा है वो भी कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। बाकी अपनी पढ़ाई तैयारी करते रहो, डेली करो। और दूसरी वाली बात है, इस बार तो ढंग से करना है अपना, समझ रहे हो ना। एक सिलेक्शन लेना ही लेना है, उसके लिए ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी कम है। तो कम वैकेंसी में आपको बहुत अच्छा करना होगा, है ना। जैसे मान लीजिए इसमें ही अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री की 26 हैं। अब वो भी डिफरेंट डिवाइड हो जाती हैं कि अनरिजर्व में 11 चली जाती हैं, फिर रिजर्व में उधर 6 चली जाती हैं, फिर EWS कैटेगरी है वगैरह वगैरह, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, मान लीजिए अगर 6 भी वैकेंसी हैं, 9 भी वैकेंसी हैं, तो आप अच्छा कर सकते हो। कैसे अच्छा कर सकते हो? बस अपने आप को हर दिन टेस्ट लेते रहो, अपना खुद का ही, ठीक है। टेस्ट आपको खुद से ही लेना है। दूसरी वाली बात है कि जितना आप पढ़ रहे हो एक साथ ना ये कॉन्सेप्ट समराइज नहीं होते हैं। फिर मैं बताता हूँ, जितना भी आप पढ़ा रहे हो आपको भी खुद से प्रिपेयर होना पड़ेगा, और कंटिन्यूसली जब तक आपका एग्ज़ाम हो जब तक इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। तो फॉर्म भर दें। ये तो काफ़ी खुशखबरी है कि भाई अभी DSSB का भी एग्ज़ाम होगा, जो फैब में भरे गए थे फॉर्म, उसका भी जुलाई में एग्ज़ाम है। तो जिन बच्चों का है
तो तैयारी करते रहिए अपना अच्छे तरीके से, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अब की बार आपके पास। यूपी पीजीटी की काफ़ी वैकेंसी, इधर ये लेक्चर की आ गई, उधर ये डीएसएस भी, अगर कुछ बच्चों ने तो भरा होगा, जनरली यूपी के बच्चे भरते नहीं हैं दिल्ली वाला, तो ऐसा कोई नहीं, आप उसमें ही कर सकते हो, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। सेकंड थिंग, केबीएस की आने वाली है, ठीक है। तो केबीएस के लिए स्पेशल तैयारी करनी है आपको। स्पेशल में क्या हो जाता है कि आपका सब्जेक्ट भी है और डिफरेंट जनरल का भी है, ठीक है। जनरल मीन्स इंग्लिश है आपका, पेडोलॉजी है आपका, मैथमेटिक्स है आपका, जीएस में चला जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, अपना सब्जेक्ट तो तैयार करना ही करना है, सब्जेक्ट के साथ साथ केबीएस के लिए जनरल वाला कॉन्सेप्ट तैयार करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट में मिलेंगे, कभी इंफॉर्मेशन होगी, और बाकी का तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। किसी बच्चे को कोई इससे रिलेटेड डाउट प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ सकते हो। अगर कोई क्लास ज्वाइन करना चाह रहा है केमिस्ट्री के लिए तो हमने एक बैच शुरू कर रखा है, इनके आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।